हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 वालों का समाकलन जिसका 160 करा चुका है हमने। 160 में सिंपली फार्मूला और बस लिखा है भैया, और कुछ टॉपिक को बताया है कि किस प्रकार से सवाल को एफर्ट करते हैं। ठीक, सब कुछ मिला जुला कर उसमें अगर देख लेते हैं तो आपको मेथड पता चल जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे होगा। लेकिन देखिए आज के प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है ना, आर क्वेश्चन जो है पूरा पीवाईक्यू है। एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहीं और से, पूरा पूरा पीवाईक्यू है। कई प्रश्न इसमें रिपीटेड आएंगे। रिपीटेड प्रश्न को तो मैं लिखूंगा ना भाई, डिजिटल है नहीं कि, ठीक है ना, तो जो रिपीटेड रहे उसको नहीं लिखेंगे। देखिए एक किनारे से आपको अब छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा ये नहीं देखना कि लिमिट कहाँ से कौन आ रहा है, डिफिनिट का आ गया कि किसका है, हमको इससे मतलब नहीं। एक किनारे से जो भी मैं नोट किया हूँ डायरी में पहले ही लिख लेता हूँ, तो उसके बाद उसी को हम पूरा एक किनारे से बताएंगे। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न है cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कीजिए। अब ये नहीं कि केवल एक प्रश्न बता दिए, ठीक है भाई, इस मॉडल का अगर एक को आता तो ऐसे ही होगा। देखिए cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, हमको कुछ इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि अगर डिफरेंशियल रहता तो वहाँ लगा देते, लेकिन इंटीग्रल में नहीं होता है। इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स का, क्या फार्मूला होता है, 1 + cos x अपॉन 2, 1 + cos x बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स का, 1 + cos 2x अपॉन 2। देखिए ये फार्मूला बनता कैसे है, थोड़ा सा हम इस पर जिक्र करना चाहेंगे, बस थोड़ा सा। जैसे हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। भाई cos 2 थीटा फार्मूला होता है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक फार्मूला और होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए cos 2x था, एक को इधर ढकेल दिया और 2 को इधर ढकेल दिया, तो cos स्क्वायर एक्स का निकल गया ना, तो यहाँ से हमने इसको निकाला है। हमको जल्दी फार्मूला ये वाला नहीं याद होता, इसी से हम ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल dx मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस cos 2x अपॉन में 2 और dx लगा दे, dx हो गया। अब देखिए 1/2 को सिंपल हो जाएगा x/2 प्लस cos का इंटीग्रल क्या होता है, आप कहेंगे साइन, तो साइन 2x/2 इंटू 2 तो पहले से, इसका 2 इसमें जाता है और प्लस c हो गया, तो 2 यहाँ पर हम हटा देते हैं, डायरेक्टली 4 कर देते हैं। ओके, तो देखिए अगर आपका मान लीजिए निश्चित समाकलन है तब तो यहाँ पर c को हटाएंगे, निश्चित नहीं है तो ऐसे ही ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था भैया 1 नंबर का प्रश्न जो कि हम जो दिए थे एग्जाम, तो उसमें आया था। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं पूरा आपका पीवाईक्यू हुई है। हो सकता है कि इस लेक्चर में ज्यादा प्रश्न ना हो पाए, लेकिन ये हम ये कोशिश करेंगे कि अगर एक में नहीं तो 2-3 लेक्चर के अंदर इसको कवर अप कर ले पूरा। ज्यादा प्रश्न है, ठीक है ना, तो वैसे भी इंटीग्रल नहीं ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद तो कम क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए दूसरा प्रश्न, अब आपको केवल इससे मतलब है, जब निश्चित समाकलन आता है तो लिमिट को अभी मत ध्यान दीजिए, क्योंकि लिमिट में अभी कुछ नहीं, पहले हमको ये ध्यान देना है कि ये क्या है। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि tan इनवर्स x का फार्मूला बनना है, भाई होता है ना tan इनवर्स x का, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिखेंगे tan इनवर्स x/a, 1/a होता है, लेकिन ये चूंकि एक है ना, ये एक है, देखिए इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ओके, और dx रहेगा ऊपर, नहीं तो ये मत कहिएगा कहाँ से आ गया। ठीक, तो अब ये इतना हो गया। अब देखिए 1√3, अब वैल्यू भी रख दे, x का मान x ही है, a का मान 1, तो 1 ये खत्म। ओके, तो यहां से आ गया देखिए tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब ये मत कहिएगा कैसे हुआ, अपर लिमिट को पहले भरते हैं, माइनस लोअर लिमिट को बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं। tan इनवर्स √3, भाई कड़िंग 3 जो है tan का किस में मान होता है, आप कहेंगे tan 60 अंश का मान होता है, 60 अंश यानी π/3 माइनस इसका मतलब π/4, तो यहां से आ कितना गया, π/12, तो आपका आंसर आ गया π/12। ओके, एक किनारे से 1 नंबर 2 नंबर, अब ये नहीं कि एक ही नंबर का है, हो सकता है 8 नंबर वाला आ जाए। ठीक, तो जिस प्रकार से जो भी है सब होते जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, अगले प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न जो है, आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि पढ़े होंगे। प्रतिस्थापन विधि नहीं, 10 वाला नहीं है, प्रतिस्थापन मेथड। इसमें हम लोग सिंपली करते क्या है, उस चीज को हम प्रतिस्थापित करते हैं। चूंकि अब देखिए जैसे इसमें मैं देख रहा हूं कि x³ का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो x² आएगा,
तो उस चीज को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं जिसके डिफरेंशिएशन से हमें कुछ लाभ होता हो। अब ये नहीं हम एक्स स्क्वायर को कर दे तो हमको क्या ही फायदा है, इसका तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर हम एक्स क्यूब को टी मान लें, ठीक है ना, तो अब हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए मिल रहा है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है। ओके भाई, किया कि हमने सिंपली देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं किस रिस्पेक्ट में करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में। टी के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो 3x² dx अपॉन dt बराबर 1, तो dt को उधर ढकेल देते हैं, इस प्रकार करते हैं चूंकि डायरेक्टली कर देते हैं। तो यहां से देखिए आगे x² dx बराबर dt बाई 3। ओके, अब हम क्या, अब इसी प्रतिस्थापित करेंगे। x² dx, ये पूरे का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे dt बाई 3, ये कितना हो गया sin t dt बाई 3। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी, तो 1/3 माइनस कॉस टी, ठीक है ना। अब प्लस सी तो आएगा ही आएगा, तो माइनस कॉस टी का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस सी 1/3, ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन अभी तो खैर एमसीक्यू ही आ गया, ये भी देखिए छोटा नंबर है, एक ही नंबर का है, कैसे होगा देखिए, दिमाग लगाइए इसमें। अब मैं ये देख रहा हूं कि कुछ प्रतिस्थापित करना कुछ नहीं बन रहा है, तो आइडिया लगाते हैं, मल्टीप्लाई करें एक बार, देखते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। अब आपको तो नजर आ ही गया होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, टेन एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, आप कहेंगे टेन एक्स का होता है भाई, टेन एक्स इसका फार्मूला है, प्लस इसका होता है सेक एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अच्छे अप्रोच करके पूरे प्रश्नों को कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं अच्छे खासे अगले प्रश्न पर। बच्चों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि 4 नंबर में आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए प्रश्न जो है आप देखकर थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है, लेकिन है बहुत ही आसान। देखिए कैसे होगा, आप लोग निश्चित समाकलन में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर 0 से a कभी भी है, fx है कोई भी, ठीक है ना, और उसका हमको dx इंटीग्रल करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, f ऑफ a माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए x है ना, तो सिंपली हम लिखेंगे a माइनस एक्स dx कर देंगे, ठीक, और लिमिट वही रहेगा 0 से π/2, ठीक। ये आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। इसे हम मानेंगे i, तो i बराबर 0 से π/2, ठीक, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जो बच्चा पढ़ा होगा उसे तो तुरंत पता चल ही गया होगा कि अब क्या होगा। तो जब हम ये फार्मूला इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए i बराबर 0 से π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स। अब इसे सिम मत समझिएगा, यन है, जल्दी में हो जाता है, अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। देख रहे हैं ना कितना आसान, dx। अब देखिए अब क्या भाई, अब तो सब खत्म हो गया। जैसे 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स अपॉन, यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा साइन, तो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। समीकरण इसे मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे सेकेंड, ठीक। 2 इक्वेशन बन गया। अब हम सिंपली आसान आइडिया लगाएंगे, लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। तो ये बताइए, जब समीकरण 1 और 2 ऐड करेंगे तो आप जानते हैं LHS को LHS में, RHS को RHS में, तो जब उसको ऐड करेंगे तो देखिए i और ये भी i ही है, i और i 2i इक्वल टू 0 से π/2। ओके, अब अलग अलग लिख दें, एक बार लिख देते हैं साइन एक्स, ओके, और अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक, प्लस अब 0 से π/2 सब कुछ लिमिट है कि है, अच्छा लिख देते हैं, चलिए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स,
अब कुछ बच्चे लोग ये कहेंगे यहाँ साइन कॉस कॉस साइन प्लस है ना, चलता है। तो अब इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए अब हम इसे लिख देंगे सिंपल 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। उसके बाद देखिए साइन एक्स कॉस एक्स डायरेक्टली जुटेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का हर समान है, हर समान तो जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा, देखिए अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स। अब ये दोनों सेम सेम है ना, तो सेम सेम है, काट दीजिए। अब काट के 0 मत लिखिएगा, 1 लिखिएगा। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 डीएक्स, ठीक। और डीएक्स का इंटीग्रल जब रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में किसी कांस्टेंट का करेंगे तो 1x हो जाएगा। तो यहां से आ गया 2i इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक, 0 से पाई बाई 2। अभी मत कहिएगा एक्स कहां से है भाई, 1 dx है, तो 1 dx का क्या हो जाएगा, सिंपली x, ठीक। अब यहां से हो गया, देखिए 2i बराबर एक्स के जगह पाई बाई 2, तो i बराबर हो गया पाई बाई 4। ओके, तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे ही आगे चलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन है, पूरे अच्छे खासे प्रश्न। तो देखिए एक चीज और थोड़ा सा ट्रिक बता दें आपको, जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न दिखें जिसमें 0 से पाई बाई 2 हो और ये कुछ भी करके हमको लगता है कि अगर ये फार्मूला पुटअप किए तो डायरेक्टली उसका एडिशन सेम आएगा, तो हमेशा आंसर पाई बाई 4 आता है। हमेशा लिमिट का आधा हो जाता है, लिमिट जो भी है हमेशा आधा हो जाता है, ठीक है ना। तो बस इतना ही। अब जैसे मान लीजिए एक अभी जस्ट आगे हम एक सवाल और ऐसे ही लाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर पर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न में सिमिलरिटी है कि नहीं, सब कुछ वही है, इसके आंसर पाई बाई 4 आना चाहिए। कैसे आएगा, सब कुछ प्रोसेस सेम वही है। जैसे हमने इसमें क्या मानेंगे, सबसे पहले आई माना, तो आई हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर हो गया साइन पे पावर 4x अपान साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x, उसके बाद हो गया dx। ओके, अब उसके बाद क्या, अब सिंपल काम, जैसे i इतना हो गया, अब हम यहां पर लिखेंगे i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन पे 4 पाई बाई 2 माइनस x, ठीक, अपान साइन पे पावर 4 पाई बाई 2 माइनस x प्लस कॉस पे पावर 4 पाई बाई 2 माइनस x। देखिए हमने एक थोड़ा मिस्टेक कर दिया, उसमें फार्मूला लिखा था, सही से नहीं लिखा था। सही से मतलब फार्मूले को लिख रहा है जब आप लोग, तो थोड़ा निश्चित रूप से लिख देना, जैसे 0 to a f ऑफ x dx, अब बराबर हो जाएगा 0 to a यहाँ पर f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए, सही लिखिएगा। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में आपको बताया था, लेकिन फार्मूला अगर मैं यही कोशिश करूंगा, याद है फार्मूला लगाए हैं तो आप टाइम है तो लिख सकते हैं, ठीक। वैसे आपके ऊपर डिपेंड है, एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड रहेगा नंबर देते समय ना। तो अगर मान लीजिए अच्छे टाइम है आपके पास तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। और देखिए dx हो गया, उसके बाद 0 से पाई बाई 2 साइन पे पावर 4, ये 90 माइनस थीटा, तो हमको उससे मतलब नहीं है, सीधे कॉस पे पावर 4x अपान साइन का हो गया कॉस पे पावर 4x प्लस कॉस का हो गया सिंपल साइन पे पावर 4x dx। हो गया ना। इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन सेकंड मानिए। इतना लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ही बताया जाए। देखिए यहां से हो गया, फिर वही काम, समीकरण 1 एवं 2 को ऐड करने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो सिंपल देखिए 2i बराबर हो गया जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x अपान साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x इंटू dx। ये सब कटा, एक बचा 1 dx का, जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं तो x हो जाता है, ठीक। यहां से हो जाएगा आपका 2i बराबर सिंपली x 0 से पाई बाई 2, तो यहां से आ गया 2i इक्वल टू पाई बाई 2। अब 0 घट जाता है इसीलिए खत्म हुआ। अब उसके बाद देखिए i बराबर पाई बाई 4। ओके, ये रहा आपका आंसर, ठीक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम चलते हैं आगे 8 नंबर का प्रश्न कराते हैं, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है,
ठीक है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम चलते हैं अच्छे प्रश्न में, जो कि ये 8 नंबर का प्रश्न जब आप लोग देखेंगे लास्ट में तो अधिकतम पेपरों में दे दिया जाता है, क्योंकि इसमें कई चरण आपको करने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए। जैसे देखिए प्रश्न तो बहुत छोटा सा दिया है, इसका आंसर भी याद होना चाहिए आपको, -π/2 log 2 इसका आंसर आता है, ठीक है ना, चाहे साइन कराए चाहे कॉस कराए, ये आंसर याद है। तो अब देखिए होगा कैसे, क्योंकि हमको बहुत सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, नहीं तो एडजस्ट ही नहीं होगा। तो हम सिंपली करेंगे क्या, देखिए सिंपल आई बराबर, पहले आई मान लेंगे भाई 0 से π/2 log sin x dx। ये तो हमें इतना दिया है, इक्वेशन फर्स्ट आप मान लीजिए, कोई कुछ नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस, फार्मूले को लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, और कोई लग ही नहीं सकता, और कोई लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा। हम सिंपल क्या करते हैं, π/2 को यहाँ ढकेलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे तो फार्मूला लगेगा आपका कौन सा, देखिए 0 to a f of x dx बराबर 0 to a f of a minus x dx। ओके, देखिए इस प्रकार से हो गया। अब हम इसको करते हैं तो यहां से देखिए i बराबर हो जाएगा सिंपल क्या, 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x, π/2 माइनस x dx। देखिए जो चरण कर रहे हैं वही चरण, सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से आ जाएगा देखिए 0 से π/2 log साइन का कहाँ जाएगा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा नहीं कॉस एक्स रहना चाहिए ना, कॉस एक्स dx। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए हो क्या जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 2i बराबर 0 से π/2। अब देखिए log sin x प्लस log cos x, इतना आ गया ना। अब मेरे को तो कोई आइडिया दिख नहीं रहा है, अब थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया क्या, जैसे हम साइन और कॉस को मर्ज करके यानी मिला करके क्या चीज पुटअप कर सकते हैं या क्या बना सकते हैं, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, बिल्कुल आसान, 0 से π/2 log m प्लस log n, तो हो जाएगा log mn हो गया ना। देखिए बहुत ही आसानी से किया मैंने, सिंपल log m प्लस log n लिख दे फार्मूला। कहाँ लिखें, क्योंकि हमको अभी मिटाना पड़ेगा, तो खैर आप लोग चलिए लिख देते हैं log m प्लस log n बराबर, हमने क्या चीज लगाया है, log mn। ठीक है, ये सब फार्मूला जानते रहेंगे तो बहुत ही काम करेगा, ठीक, सवाल के बीच बीच में। अब देखिए 2i का मान आ गया मेरे पास इतना। अब क्या करेंगे, अब भी कोई आइडिया नहीं दिखा, लेकिन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये दिख रहा है कि ये हो जाएगा 2 sin x cos x, तो sin 2 थीटा फार्मूला बन सकता है। तो यानी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपल, देखिए 0 to π/2, तो यहाँ पर हो जाएगा log 2 sin x cos x बाई 2। सिंपल 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी हम ही को करना पड़ेगा ना, तो बस। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां से आ गया 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2, भाई log m बाई log n, तो log m बाई log m बाई n का log m माइनस log n फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अंदर हमने इसको तोड़ दिया। अब तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि आंसर आ गया, यही आंसर आ गया, यानी ये खत्म करना है। अब कैसे होगा, देखिए 2i बराबर इतना आ गया। अब हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, आइडिया क्या अभी तक तो दिख ही रहा होगा, चलिए एक लाइन और दिख सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2i बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे ऐसा है, थोड़ा सा हम लगाते हैं आइडिया। आइडिया क्या, देखिए अब ये छोड़िए, अलग अलग कर दे, पहले अलग अलग कर ही सकते हैं। 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x माइनस 0 से π/2 log 2। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, हमने इसको अलग किया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब तो बहुत ही आसान काम बचा है। अब सिंपली क्या करेंगे, देखिए इसमें इस लॉग में लिखेंगे हम कि 2x बराबर t,
2x को पहले कुछ माने, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी देख रहे हैं हम गड़बड़ है। तो 2x को लेट 2x बराबर t, यानी माना 2x बराबर t, तो यहाँ से आएगा क्या? देखिए dx बराबर dt। अभी 2 बचा है ना, तो 2 को ढकेलिए यहाँ पर, ठीक। dx बराबर dt बाई 2। लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट को चेंज करना कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे लिमिट चेंज होता है भाई। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर 0 आ रहा है। जब x बराबर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो t बराबर आप कहेंगे पाई आएगा। पाई अब आ गया ना। अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सा एक काम और कर देते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं सभी को। तो यहाँ से देखिए 2i बराबर 2i बराबर 0 से पाई, पाई बाई 2 नहीं, सिर्फ पाई, लॉग साइन t dt बाई 2। dt बाई 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर dt बाई 2 है। माइनस, अब इसको थोड़ा कर ले हम लोग। देखिए log 2 कांस्टेंट है, log 2 आ गया बाहर, log 2। अब देखिए कुछ नहीं बचा, एक बचा, dx यहाँ रहेगा भैया। तो x का, अब dx का जब सिंपली इंटीग्रल करेंगे तो x हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ठीक। इतना आ गया ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। फिर उसके बाद देखिए 2i बराबर, यहाँ पर हो गया 0 से पाई बाई, नहीं पाई बाई नहीं, ये 1/2 को बाहर लाइए, यहाँ से आ गया देखिए log साइन t dt, ठीक। माइनस यहाँ से क्या आएगा? आप कहेंगे पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे तो पाई बाई 2 log 2। क्यों, कैसे हुआ है मैं बता रहा हूँ। x की जगह हमने पाई बाई 2 पुट किया, तो पाई बाई 2 जैसे ही पुट किया तो पाई बाई 2 पहले लेते हैं, तो पाई बाई 2 log 2 आ गया। अब आप लोग एक चीज और पढ़े होंगे, ये बताइए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आप कहेंगे log साइन x, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आप कहेंगे log साइन t, है ना। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं। काम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बहुत ही आसान। 2i बराबर 1/2, अब इसे लिखेंगे हम 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 log साइन t। क्या किया मैंने? हाफ लिमिट आधी करने वाली फार्मूला। लिमिट क्या किया हमने? आधा कर दिया। लिमिट आधा करने का ये फार्मूला है। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं 2 टाइम्स कर देते हैं। 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4, पाई है तो पाई बाई 2, ठीक। अब देखिए 2 से 2 खत्म बवाल, तो यहाँ पर आ गया 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन t dt बराबर, नहीं बराबर कहाँ, माइनस पाई बाई 2 log 2। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, अब एक आइडिया आपको लगाना क्या है। 0 से पाई बाई 2 log साइन t dt, 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx। क्या अंतर है? आप कहेंगे केवल थोड़ा सा अंतर है भाई, यहाँ t है यहाँ x है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला? आप कहेंगे हमने फार्मूला पढ़ा है कि 0 से a fx d, अब a से b चाहे 0 से कुछ भी लीजिए, fx dx है, तो इसे हम 0 से a ft dt लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा फार्मूला कहता ही है, जितना फार्मूला पढ़े हैं। तो यहां से मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं, क्या चीज? 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। अब यहाँ पर क्या है? 2i, ओके। अब ये बताइए ये चीज क्या है? आप कहेंगे ये चीज तो आई है ना, तो डायरेक्टली इस चीज को मैं पूरा क्या मानूंगा? आई, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से ये पूरा चीज आई हो गया, तो 2i बराबर आई माइनस पाई बाई 2 log 2। इसको लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, ओके। तो देखिए 2i है ना, तो 2i को लेकर इधर ढकेलिए तो बचेगा सिंपल i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। देखिए ये क्वेश्चन जो बारंबार हमेशा पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फेर बदल करके हमेशा पूछ ही लेता है। कभी कहेगा कि ये चीज प्रूव कीजिए, इसके बराबर होता है, कभी कहेगा कि आप लॉग साइन नहीं लॉग कॉस को निकालिए, तो लॉग कॉस को निकाले चाहे साइन को निकाले, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं पहले देखिए इसको मैं फिर बता रहा हूँ करना क्या है। सब आपको अभी तक इस सवाल को बताने के बाद केवल ये बताया है अभी तक कि
किस प्रकार से जो है लॉ ऑफ साइन से लॉ ऑफ कॉस तक पहुंचेंगे फार्मूला लगाकर, ठीक है ना। कॉस पे पहुंचने के बाद हम ये देखेंगे कि साइन और कॉस को अगर हम मैच कर दें यानी मर्ज कर दें, दोनों को मिलाएं तो कौन सा फार्मूला बन सकता है। तो साइन और कॉस को मिलाने के बाद वही साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला बनता है। उन दोनों को बनाने के बाद आप सिंपल 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, ताकि फार्मूला बन जाए। उसके बाद तो सेम सब कुछ प्रोसेस आराम है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही रहने देते हैं। कल के लेक्चर में आप लोगों को पूरा समाकलन का हो सकता है पूरा, नहीं तो इसको छोटे छोटे पार्ट में कर देंगे। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में।